औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। शरीफ के ईमान अफरोज़ वाक़यात। बख्शिश बड़ी है ना कि गुनाह, इससे अनकरीब सहल हिसाब लिया जाएगा। सारी भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तू सब कुछ कर सकता है। हज़रत सुफियान बिन महर ज़माज़नी रिवायत करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ इनका हाथ थामे कहीं जा रहा था कि इसी दरमियान एक आदमी सामने आया और बोला, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी के मुतालिक कुछ सुना है? आपने फरमाया, मैंने सुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदा मोमिन को करीब बुलाएगा और इस पर पर्दा डालकर इसे छुपा लेगा और इरशाद फरमाएगा कि क्या तुम फला फला गुनाह को पहचानते हो? क्या तुमने ये सब गुनाह किए हैं? बंदा कहेगा, हाँ मैंने ये सब गुनाह किए हैं। यहाँ तक कि परवरदिगार आलम इस बंदे से इसके तमाम गुनाहों का इतराफ़ करवा लेगा और वो बंदा मोमिन दिल में सोचेगा, अब तो वो हलाक हो गया और बर्बाद हो गया, कि अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों को छुपाया है और आज तुझे बख्शता हूँ। फिर इस बंदा मोमिन को बख्शिश व मग़फ़िरत का परवाना दे दिया जाएगा। लेकिन काफिर और मुनाफिक तो इनके मुतालिक सब गवाह कहेंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार को झुटलाया। ख़बरदार, ज़ालिमों पर खुदा की लानत है। न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, को 100 जुज़ में तकसीम किया, 99 को अपने पास रखा और ज़मीन पर एक जुज़ को उतारा। इसी एक जुज़ से मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है, यहाँ तक कि घोड़ी अपने बच्चे से अपना सर उठाए हुए रखती है, इस डर से कि कहीं इसको कुचल ना दे। फ़ायदा, रहम व करम अल्लाह ताला की सिफ़त है जो गैर महदूद और गैर मुतनाही है। यहाँ जो रहमत की तकसीम बताई गई है, इससे अल्लाह ताला के रहम व करम की तयन मकसूद नहीं, सिर्फ़ मुखातिब को पहचानने के लिए ये एक मिसाल है। गैबी मदद, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो ऐसा कौन है जो तुम्हारी मदद करे। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अरब के किसी कबीले में एक हबशी लोंडी थी, जो कबीले वालों ने इसे आज़ाद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो इन्हीं लोगों के साथ रहती थी। इसने बताया कि एक दिन इस कबीले की एक लड़की बाहर निकली। वो सुर्ख रंग का जड़ाव हार पहने हुए थी। इत्तेफाक से वो हार गुम हो गया। अब या तो इस लड़की ने इस हार को कहीं रख दिया था और भूल गई थी, या वो हार कहीं गिर पड़ा था। जहाँ वो हार गिरा पड़ा था वहाँ से एक चील का गुज़र हुआ। उसने उस सुर्ख हार को गोश्त समझकर उचक लिया और लेकर चली गई। लोगों ने इस हार को बहुत तलाश किया मगर ना पाया। हबशी लड़की कहती है कि कबीले वालों ने मुझे हार चुराने का इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे खूब मारा पीटा, मगर वो लोग मेरी तलाशी लेने लगे, यहाँ तक कि मेरी शर्मगाह की भी तलाशी ले डाली। जिस वक्त मुझ पर यह जुल्म और सितम ढाया जा रहा था, वो लोग मेरे इर्द गिर्द जमा थे। कसम खुदा की, मैं उनके पास अभी खड़ी हुई थी कि अचानक एक चील उड़ती हुई आई और वो इसी हार को हमारे सरों पर डाल दिया। इस हार को उन्होंने ले लिया। अब मैंने इन लोगों से कहा, क्यों, यही है न वो हार जिसके चुराने का आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, हालांकि मैं इस जुर्म से बरी हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर वो लड़की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और मुशर्रिफ बा इस्लाम हो गई। चुनाचे मस्जिद में इस लड़की का एक खैमा या एक छोटा सा हुजरा था, इसलिए वो अक्सर मेरे पास आया करती थी और बातें किया करती थी, और जब भी मेरे पास आती वो अपने दिल की बात कहकर फारिग होती तो ये शेर ज़रूर पढ़ती, हमाइल के दिन मेरे परवरदिगार के अजाइब में से है, उसी दिन मेरे रब ने मुझे कुफ्र की बस्ती से निजात बख्शी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने इस लड़की से पूछा
کیا وجہ ہے جب تم میرے پاس آ کر بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور پڑھتی ہو؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے یہ ہار والا واقعہ سنایا۔ فائدہ: اگر آدمی سچا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید غیبی حاصل ہوتی ہے۔ فائدہ: صرف گمان کی بنیاد پر بغیر کسی تفتیش اور تحقیق اور ثبوت کے کسی پر چوری کا جھوٹا الزام لگانا سخت گناہ ہے اور شرمندگی کا سبب ہے۔ قرآن پاک نے ایسے کرنے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔